start the differentiation of some trigonometric composite functions. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के सिंपल जैसे हमने किए थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. ये तो है हमारे सिंपल फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के कंपोजिट फंक्शंस. इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दे रखा है साइन ऑफ 5x, ठीक है, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, इसमें हमारे दो फंक्शन है. एक तो साइन का फंक्शन है साइन थीटा, मान लो ये थीटा है, और जो थीटा है फिर वो हमारा एक्स का फंक्शन है. ठीक है, तो हमारा फंक्शन किस तरह से है, जो हमारा फंक्शन है एफ, वो तो हमारा किसका फंक्शन है, साइन थीटा. ठीक है, मान लो 5x को मैंने थीटा रख लिया, और फिर जो थीटा है हमारा वो किसका फंक्शन है, x का. ठीक है, तो जब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना होता है, ये मेरा y है, y इज इक्वल टू साइन 5. जब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो पहले मैं y को डिफ्रेंशिएट करूंगी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, और थीटा को डिफ्रेंशिएट करूंगी x के विद रिस्पेक्ट टू. तो ये वही चेन रूल काम आएगा हमारा इनटू dy बाई डी एक्स. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है साइन ऑफ 5x का. तो आंसर क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है हमारा, 5x इसका कंपोजिट फंक्शन है. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होएगा हमारा, कॉस. ठीक है, कॉस x या कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यही लिख देते हैं. डी वाई बाई डी फाइव क्या होएगा, कॉस 5x इंचू में. अब ये जो 5x है, ये जो 5x है, डी फाइव बाई डी एक्स हमें निकालना है. 5x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगा 5. ये जो 5 है ये बाहर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, 5 इंटू कॉस ऑफ 5x. दिस विल बी द आंसर. तो आई थिंक समझ आ गया होगा करना क्या है, पहले साइन का करना है, फिर जो इसका ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसका करना होता है डिफरेंशिएशन. और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू कॉट ऑफ साइन रूट x. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू कॉट ऑफ साइन ऑफ रूट x. अब ये देखिए कॉट थीटा, ये पूरा हमारा थीटा है, उसके बाद साइन के अंदर भी आपका रूट x का फंक्शन है. ठीक है, तो आपके तीन फंक्शंस हैं, तीनों को अलग अलग हमें डिफरेंशिएट करना है, पहले कॉट को, फिर साइन को, और फिर रूट एक्स को. तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा है, मान लो ये दिस ऑल पोर्शन इज थीटा, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ रूट एक्स. तो कॉट का तो हो गया, ठीक है, इनटू में साइन ऑफ रूट एक्स. अब साइन थीटा, इसको फिर से हम थीटा मान लेते हैं, ये और कोई फंक्शन है, कुछ भी है, फाई है, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस फाई. ठीक है, तो कॉस ऑफ फाई. उसके बाद क्या बचा, रूट एक्स. अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2. जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 1 की पावर 1/2 आगे आ गया, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ गया. ठीक है, माइनस 1/2 का मतलब नीचे रूट एक्स चला जाएगा, माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स हाफ, और ये नीचे आ जाएगा रूट एक्स. ठीक है, दिस इज द होल आंसर. तो इसको ऐसे हमें चेन रूल यूज करके करना होता है. और क्वेश्चन करते हैं इसका एक, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. वन मोर क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन. 1 प्लस साइन 2x, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x का अंडर रूट, सॉरी ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है. ठीक है, शो करना है dy बाई डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. dy बाई डी एक्स हम इसका निकाल लेंगे, उसके साथ सीकेंट स्क्वायर आया हुआ है. ठीक है, अब
dy बाई dx में सीकेंड स्क्वायर कब आएगा, टेंजेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सीकेंड स्क्वायर आता है, तो हमें इसको ना टेंजेंट में लेके आना है, तभी उसका डिफरेंशिएशन जो है वो सीकेंड स्क्वायर आएगा। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, 1 को मैं लिख रही हूँ, देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो 1 को मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 1 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड इसका अंडर रूट। ऊपर देखिए आपका फॉर्मूला बन गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आपका फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख सकती हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है। मैं इसको लिख रही हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप ऐसे क्यों किया ये आपको भी समझ आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर जो है इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया एंड आई एम लेफ्ट विद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, टेंजेंट में कन्वर्ट कैसे होएगा, डिवाइड करेंगे बाय कॉस एक्स। जब इसको डिवाइड करेंगे बाय कॉस एक्स, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये 1 आ गया, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये y चल रहा है हमारा। अब 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस, और ये 1 प्लस टेंजेंट एक्स किसकी वैल्यू होती है, ये 1 वैल्यू होती है टेंजेंट पाई बाय 4 की, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स किया था। साइन एक्स माइनस cos x में चलते हैं हमारा, तो यहाँ पे x यहाँ पे आता और -1 आता, फिर 1 पीछे चला जाता हमारा और फॉर्मूला चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐसे कर लिया। इसके बाद ये हमारा y है। नाउ dy बाई dx हम निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा ले लिया। ठीक है, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब माइनस ये जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1, तो ये आ गया माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स dy बाय dx। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस माइनस वाले पोर्शन को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 0, हेंस 2। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कैसे किया है। ये क्वेश्चन देख के हमें पता लगा था कि सीकेंड स्क्वायर चाहिए, मतलब क्वेश्चन को हमें टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब अगर हमें साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके कॉम्प्लेक्स कंपोजिट फंक्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को y लेट कर लिया मैंने, तो x की वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ y। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ dx बाय dy, क्योंकि फंक्शन मेरा y में है ना उस साइड, तो dx बाय dy क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे चाहिए क्या होता है, dx बाय dy बाय dx चाहिए होता है। ये हमारा फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू दिस है, ये y है मेरा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो मुझे dy बाय dx चाहिए, इसका उल्टा कर रहे हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ऑफ y। अब cos y को मैं क्या लिख सकती हूँ,
कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है वहां से, ठीक है। साइन में क्यों चेंज किया, क्योंकि साइन की वैल्यू पता थी मुझे। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा dy बाय dx, ठीक है। तो dy, ये y है ना मेरा, dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1 बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर कॉस इनवर्स x। ये देखिए सेम हमें चलना है, कॉस इनवर्स x को y लेट किया, x आ गया कॉस ऑफ y, ठीक है। फिर मुझे निकालना है dx बाय dy, कॉस का होता है माइनस साइन y। चाहिए क्या, dy बाय dx चाहिए मुझे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। माइनस ऊपर आइए, 1 बाय साइन y। अब साइन y को मैं कॉस की टर्म्स में लेके आना है मुझे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y और इसका अंडर रूट माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx की वैल्यू आ चुकी है -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स x में पॉजिटिव 1 है, कॉस इनवर्स x में नेगेटिव 1 है। इसी तरह अब हम चलते हैं टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x, इसको y ले लिया तो x की वैल्यू आ गई टेंजेंट ऑफ y। उसके बाद dx बाय dy, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर y, ठीक है। अब dy बाय dx 1 बाय सीकेंट स्क्वायर y। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब टेंजेंट, ये y चल रहा है, टेंजेंट y की वैल्यू क्या है x, तो दिस इज द आंसर। सिमिलरली आप इन्हीं स्टेप्स पे चलते चलते आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉट इनवर्स x की वैल्यू, दैट विल बी -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट इनवर्स की वैल्यू के साथ आ चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीकेंट को, सीकेंट इनवर्स x, इसकी वैल्यू रहेगी 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सीकेंट इनवर्स x की वैल्यू रहेगी, यहाँ पे माइनस है, कोसेकेंट वाले में यहाँ प्लस होएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक्स स्क्वायर -1 है, साइन वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर -1 आएगा, दोनों में सीकेंट और कोसेकेंट में, ठीक है। को वाले में -1 है, ध्यान से देखिए, जहां भी आपका को वर्ड आ रहा है ना, याद करने के लिए, जहां भी आपका को वर्ड आएगा वहां आपका नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। को वर्ड के साथ नेगेटिव साइन आपको याद रखना है, बाकी फॉर्मुलेज आपके सेम है। तो इन फॉर्मुलेज को यूज करते हुए नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन कराती हूँ आज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ y is equal to साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, y हमारा ये फंक्शन है, पहले साइन थीटा का निकालेंगे, इसको मैं थीटा ले लेती हूँ। तो अगर मैं इसका dy बाय dx करती हूँ, ठीक है, ये पूरा मेरा थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, कॉस ऑफ थीटा, ये एज इट इज आ गया। इसके बाद मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन m साइन इनवर्स x का, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ m साइन इनवर्स x।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा, देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है m एज इट इज, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। उसके बाद x तो हमारा सिंपल ही है, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे कंपोजिट, तो दिस इज द आंसर। बस ये हमारा आंसर रहेगा। इस पोर्शन को, एक हमारा कांस्टेंट पोर्शन है, इसको आप आगे लेके आना चाहे तो आगे लेके आ सकते हैं, और ये कॉस का फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। ये आपके जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस।